साथियों नमस्कार। साथियों, रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने एक जगह लिखा है कि काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पंथ। पहली ही लाइन प्रासंगिक है और आज इस पर ही मैं चर्चा करूंगा। काम विषय वासना, क्रोध आप समझ ही रहे होंगे, मद अहंकार है और लोभ लालच है। तो गोस्वामी जी कहते क्या है कि काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पंथ। ये सारी चीजें क्या हैं? ये नरक का द्वार है। यदि इन सभी चीजों से मनुष्य आसक्त हो जाए, यानी उसमें लिप्त हो जाए, तो उसे नरक में जाना तय है। स्वर्ग नरक किसी ने देखा नहीं है। नरक का तात्पर्य आप ये समझें कि आपके लिए इस संसार में परिस्थितियां बहुत ही विपरीत हो जाएंगी और किसी भी तरीके से आपको सफलता हाथ नहीं लगेगी। साथियों, इससे पहले कि मैं इस विषय पर चर्चा करूं, मेरी एक छोटी सी अपील है। वो अपील ये है कि ये मेरा चैनल नया है, इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हौसला अफजाई बनी रहे और मैं आपको नए नए विषयों से अवगत कराता रहूं। तो काम क्रोध मद लोभ में से आज मैं लोभ की चर्चा करूंगा। लोभ अर्थात लालच। महाभारत काल से मैं चलता हूं। सोचिए कि धृतराष्ट्र को अपने पुत्र से मोह हो गया, तो हुआ क्या? उनके आंखों पर मोह का चश्मा लग गया। तो महाभारत में हुआ क्या? धृतराष्ट्र ये चाहते थे कि राज्य की सत्ता, देश की सत्ता उनके पुत्र के हाथों में रहे। तो सत्ता तो उन्हें नहीं आई और कौरव और पांडव इतने बड़े भयंकर महायुद्ध यानी महाभारत के युद्ध से उनका सामना हुआ। और आगे क्या हुआ आप सब कहानी जानते हैं। भारतीय राजनीति में कांग्रेस एक खानदान, एक घर की चंगुल में ही रह गई। तो हुआ क्या? कांग्रेस मिटने की कगार में है। लगातार वो इलेक्शन हार रहे हैं। और जब तक ये लोभ यानी कि सब सत्ता या जो सुख है हमारे परिवार के अंदर ही सिमटा रहे, जब तक ये भाव बना रहेगा, तब तक आप सोचिए कि भला नहीं होने वाला है। आज देखिए, पश्चिमी बंगाल में चुनाव हुआ है। लगातार 15 वर्षों से ममता बनर्जी बंगाल में सिंहस्थ थीं। उनको मोह हो गया, उनको मोह हो गया, कुर्सी से मोह हो गया और उन्होंने सोचा कि मेरे बाद कौन। तो उन्होंने अभिषेक बनर्जी को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया और पार्टी में उन्होंने दखल देना शुरू किया। पार्टी इस चुनाव में
सत्ता से बेदखल हुई, उनका हस्त्र क्या है? आपने हस्त्र शिवसेना का देखा है? कई लोग हैं, किसी भी क्षेत्र में हो, घर परिवार उजड़ जाते हैं। जब घर का मालिक लोभ में आ जाता है कि सब कुछ मेरे हाथों में ही रहे, परिवार के हाथों में कुछ ना रहे, तो घर उजड़ जाता है। केंद्रीयकरण अच्छा नहीं है। इसीलिए ये लोभ बहुत ही खतरनाक है। कैसा भी लोभ हो, पद का लोभ हो, सारी संपत्तियों को अपने हाथों में ही रखने का लोभ हो, तो ये लोभ बड़ा खतरनाक है। इस लोभ से दूरी बना के रखना है। समझिए ना कि ये संसार नश्वर है, यहां से कुछ जाना नहीं है। नियम में रहिए, मर्यादाओं में रहिए और लोभ से दूर रहिए। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और आपसे एक बार पुनः अपील करता हूं कि ये चैनल नया है, इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।